हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डियर बायोलॉजी में फिर एक बार। इस पार्ट में हम देखने जा रहे हैं कंपटीशन और पैरासिटिज्म। लास्ट पार्ट में हमने म्यूचुअलिज्म पढ़ा था। म्यूचुअलिज्म में हमने देखा था कि दोनों स्पीसीज़ को फ़ायदा होता है। मतलब हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप बैंक के पास लोन लेने के लिए गए हो, आपको लोन की ज़रूरत है कुछ काम के लिए, और बैंक ने आपको लोन दिया। मतलब दोनों का फ़ायदा है उसमें, क्योंकि आपको लोन मिलेगा, उसकी वजह से आपका काम भी होगा, और बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा, उससे बैंक का भी फ़ायदा होगा। ये म्यूचुअलिज्म हुआ। मतलब दोनों स्पीसीज़ का फ़ायदा, उसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपटीशन। कंपटीशन में दोनों स्पीसीज़ का नुकसान ही होगा, क्योंकि कंपटीशन मतलब आपका किस चीज़ के लिए कंपटीशन है, तो उसमें दोनों का ही नुकसान होगा। तो चलिए देखते हैं। द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज इज reduced ड्यू टू इंटरफेरेंस और इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीसीज। मतलब एक स्पीसीज है जो कि मीट खाती है, समझो। उस स्पीसीज का जो एफिशिएंसी है वो कम हो रही है, मतलब उसका खाना कम हो रहा है, क्योंकि दूसरी जो स्पीसीज है मीट खाने वाले, उस स्पीसीज की वजह से। दोनों स्पीसीज मीट खाती है, पर एक स्पीसीज की वजह से दूसरी स्पीसीज को नुकसान हो रहा है। जैसे कंपटीशन का कहा जाता है। मतलब दोनों स्पीसीज को नुकसान, क्योंकि जो पहली स्पीसीज है जिसको मीट खाना है उसे भी कम मिलेगा, और दूसरी स्पीसीज है उसको कंपटीशन की वजह से कम खाना मिलेगा। यही कंपटीशन है। कंपटीशन में दोनों का ही नुकसान होता है। समझो आप नीट के लिए सीईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, और आपके दोस्त भी नीट और सीईटी के लिए तैयारी कर रहा है। दोनों में कंपटीशन है, दोनों को भी एक सीट चाहिए। दोनों का ये कंपटीशन हेल्दियर होगा या नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन में आपको सीट मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, ये तय नहीं है। तो कंपटीशन में दोनों का ही नुकसान होता है। कुछ हेल्दी कंपटीशन भी होते हैं, पर कंपटीशन में जनरली दोनों का ही नुकसान होता है। तो डार्विन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस क्या है? डार्विन में कहा था कि हम जो है दुनिया में अकेले नहीं है, अलग इकोसिस्टम में अलग अलग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, अलग अलग स्पेसीज रहते हैं। उस स्पेसीज को और ऑर्गेनिज्म के बीच में हमें अगर जीना है तो हमें कंपटीशन करना पड़ सकता है। तो यह डार्विन ने हमसे कहा था। तो डार्विन की यह बात भी सही होगी, क्योंकि आज के दिनों में हमें बहुत सारे कंपटीशन के लिए जाना पड़ता है। मतलब अलग अलग कंपटीशन होते हैं, क्योंकि जो इकोसिस्टम में अलग अलग रिसोर्सेस है। वो रिसोर्सेस के लिए हम भी कम्पीट करते हैं, और दूसरे एनिमल, दूसरे स्पेसीज भी कम्पीट करते हैं। ओके, तो ये कंपटीशन दो तरह के होते हैं। एक इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन और इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। इंटरस्पेसिफिक मतलब दो स्पेसीज के बीच में, और इंट्रास्पेसिफिक मतलब एक ही स्पेसीज के बीच में। तो चलिए समझते हैं। समझो लायन और हाइना। लायन भी मीट खाता है और हाइना भी मीट खाता है। डियर के लिए दोनों झगड़ रहे। लायन को भी डियर नहीं मिली और हाइना को भी डियर नहीं मिली, तो ये क्या है? कंपटीशन हो गया दोनों के बीच में। ये इंटरस्पेसिफिक है, मतलब दो स्पेसीज के बीच में जो कंपटीशन है उसे इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन हम कहेंगे। तो ओके, लास्ट कंपटीशन है, मतलब दो तरह का कंपटीशन ये, इंटरस्पेसिफिक और इंट्रास्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन में एक ही स्पेसीज में कंपटीशन होता है। लायन और लायन के बीच में जो कंपटीशन होगा उसे इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन कहेंगे, क्योंकि इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन में दोनों ही जो एनिमल्स हो गए वो एक ही स्पेसीज से हो गए, उनके बीच में जो कंपटीशन होगा उसे इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन कहेंगे। समझिए इंटरस्पेसिफिक में लायन और हाइना दोनों एक डियर के लिए झगड़ रहे हैं, और इधर इंट्रास्पेसिफिक में लायन और लायन दोनों डियर के लिए झगड़ रहे हैं। ये दोनों में ये फ़र्क है। फर्स्ट में दो स्पेसी अलग अलग है, और दूसरे में सेम स्पेसीज है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसमें कहा गया है कि टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब दो स्पीसीज है जो कि एक ही रिसोर्स पे एग्जिस्ट करते हैं। समझो लायन है और हाइना है, दोनों एक स्पीसीज पे एग्जिस्ट करते हैं। उनका रिसोर्स एक ही है, उनका रिसोर्स है। समझो डियर को खाना दोनों के लिए ज़रूरी है, दोनों को ही मीट चाहिए, पर वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मतलब को एग्जिस्ट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली, क्योंकि उन दोनों को ही खाना डियर चाहिए। और अगर दोनों को डियर चाहिए तो उन दोनों में कंपटीशन होगा, और कंपटीशन होगा तो एक स्पेसीज
दूसरे स्पीसीज की वजह से एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ओके, तो गॉस प्रिंसिपल क्या है, मतलब टू स्पीसीज है, दो स्पीसीज जिनका रिसोर्स सेम है। समझो दो एनिमल है, दोनों का रिसोर्स सेम है, दोनों को ही मीट चाहिए और दोनों को ही मीट चाहिए, उसकी वजह से दोनों के बीच में कंपटीशन होगा और कंपटीशन की वजह से एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट होगी, मतलब दोनों स्पीसीज एक जगह पे नहीं रह सकती। उसे गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। ओके, कुछ एग्जाम्पल है जिससे हम समझ सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है अल्बिंगो टॉर्टोइज। ये टॉर्टोइज पाया जाता है कुछ क्षेत्रों में। ये अल्बिंगो टॉर्टोइज, इसे हमने ह्यूमस ने क्या किया, इंट्रोडक्शन किया गोट्स का, मतलब जिस एरिया में अल्बिंगो टॉर्टोइज है उस एरिया में इंट्रोडक्शन किया गोट्स का। गोट्स ने वहाँ के पूरे ग्रीन प्लांट्स खा लिए, उसकी वजह से अल्बिंगो टॉर्टोइज को खाने के लिए ग्रीन प्लांट्स नहीं बचे, उसकी वजह से अल्बिंगो टॉर्टोइज एक्सटिंक्ट हो गया। मतलब कुछ कंपटीशन की वजह से कुछ एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाता है। तो ये किसकी वजह से हुआ, गोट की वजह से। गोट ने वहाँ के सारे प्लांट खा लिए और अल्बिंगो टॉर्टोइज एक्सटिंक्ट हो गया। उसके जैसे एक और एग्जांपल है शैलो लेक्स, जो अमेरिका के साउथ अमेरिका के शैलो लेक्स है। वहाँ पर कुछ फ्लेमिंगो विजिट करते हैं, पर क्या है, उस फ्लेमिंगो जहाँ पर विजिट करते हैं वहाँ से पहले कुछ फिशेस रहते हैं जो कि रेसिडेंट फिशेस है। तो उनके बीच में और इन फ्लेमिंगो के बीच में कंपटीशन हो जाता है, इनके बीच में कंपटीशन हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, दोनों को हार्म होता है और दोनों कंपटीशन में चले जाते हैं। मतलब वहाँ जो उस लेक्स में, साउथ अमेरिका की शैलो लेक्स जो है, उसमें जू प्लैंक्टन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जू प्लैंक्टन्स ऊपर सतह पर रहते हैं पानी के। जू प्लैंक्टन्स को खाने के लिए रेसिडेंट फिशेस, मतलब वहाँ की खुद की फिशेस, वो जू प्लैंक्टन्स को खानी चाहती है। पर उसके साथ ही फ्लेमिंग जो शैलो लेक्स में आते हैं, विजिट करते हैं, वो भी उस जू प्लैंक्टन को खाना चाहती है। उसकी वजह से उन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है। तो चलिए, पर कंपटीशन हर बार कंपटीशन से एक्सटिंक्शन होना पॉसिबल नहीं है, हर बार एक्सटिंक्शन नहीं होता। तो उसके लिए कुछ रिसोर्स पार्टीशनिंग होती है, जैसे कि रिसोर्स पार्टीशनिंग एग्जांपल से समझते हैं। आपने आपके घर में एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, उस पिज़्ज़ा के 4 पीसेस है और आपके घर में भी 4 लोग हैं, तो वो 4 लोगों ने वो पीस खा लिए। इसकी वजह से कंपटीशन हुआ क्या, नहीं। और इससे थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। अगर एक कोई बर्ड है एक आधे प्लांट पे, उसे खाने के लिए उस पे जो खाना है उसे खाने के लिए वो दोनों बर्ड अपना टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे दिया गया है कि 2 स्पीसीज कम्पीट फॉर सेम। उसकी वजह से क्या करना चाहिए उन्हें, दे कुड अवॉइड कंपटीशन बाय चूजिंग डिफरेंट टाइम। मतलब 2 स्पीसीज है, वो सेम के लिए कंपटीशन करते हैं, पर उन्हें वो कंपटीशन रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, अलग अलग टाइम चूज़ करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, वो जो कंपटीशन है वो रुक जाएगा। ओके, तो कंपटीशन समझ में आ गया। कंपटीशन 2 तरह के होते हैं, इंटरस्पेसिफिक मतलब 2 स्पेसिस के बीच में, और इंटरस्पेसिफिक एक ही स्पेसिस के बीच में। फिर हमने पढ़ा गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसके बाद में हमने कुछ एग्जांपल देखे। उसके बाद में हमें रिसोर्स पार्टीशनिंग देखा, उसमें हम अलग अलग टाइम चेंज करने का सुझाव दे रहे हैं। ओके, तो हम आगे पढ़ेंगे पैरासिटिज्म। देखिए, पैरासिटिज्म में 2 स्पेसीज होते हैं, एक तो होस्ट और दूसरा पैरासाइट। होस्ट को हमेशा हार्म नहीं होता है, क्योंकि होस्ट के अंदर पैरासाइट रहता है। पैरासाइट रहने की वजह से पैरासाइट को बेनिफिट होता है, क्योंकि उसे फूड मिल जाता है होस्ट के बॉडी से, और वो उस फूड पे ज़िंदा रहता है। तो हमेशा होस्ट को हार्म होगा और पैरासाइट को फ़ायदा होगा। ओके, तो पैरासिटिज्म में 2 प्रकार के पैरासाइट होते हैं, एक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के ऊपर रहते हैं और इंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहते हैं। समझ में आ गया, एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के ऊपर रहेंगे और इंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहेंगे। एक्टोपैरासाइट कुछ ऐसे पैरासाइट होते हैं, उनका एग्जांपल देखिए, लीच। जो लीच होते हैं जो कि ब्लड सक करते हैं, वो लीच, लाइस, टिक्स, ये एक एग्जांपल है एक्टोपैरासाइट जो कि बॉडी के ऊपर रहते हैं। टिक्स आपको मालूम होगा, जो डॉग्स हैं उनके ऊपर टिक्स होते हैं, जनरली उन्हें टिक्स कहा जाता है। ये एक्टोपैरासाइट जो है
एक्टोपैरासाइट के कुछ एडाप्टेशन भी होते हैं कि वो उस बॉडी पर जिंदा रहने के लिए कुछ एडाप्टेशन कर लेते हैं। जैसे कि सकर्स, लीच क्या करता है, एडाप्ट कर लेता है अपने बॉडी को, और सकर्स जो इस तरह के होते हैं वो ब्लड सक करने के लिए मदद करते हैं होस्ट की बॉडी से। तो वो सकर्स, वो क्या हुआ, उसका एडाप्टेशन। तो नेक्स्ट देखेंगे हमें कन्फ्यूजन होगा कि एनाफिलोस मॉस्किटो जो कि ब्लड सक करता है हमारी बॉडी से, वो क्या एक्टोपैरासाइट है, इंडोपैरासाइट है? वो एक्टोपैरासाइट भी नहीं है, इंडोपैरासाइट भी नहीं है, क्योंकि वो ब्लड सक करता है उसके फूड के लिए नहीं। पैरासाइट ऐसे पैरासाइट होते हैं, पैरासिटिज्म में ऐसे पैरासाइट होते हैं जो कि होस्ट की बॉडी से जो फूड गेन करते हैं वो अपनी नरिशमेंट के लिए गेन करते हैं। पर जो फीमेल एनाफिलोस मॉस्किटो है वो जो ब्लड सक करता है वो उसके रिप्रोडक्शन के लिए सक करता है। ओके, तो ये एक्टोपैरासाइट हुआ। अब देखेंगे एंडोपैरासाइट क्या है। एंडोपैरासाइट बॉडी के अंदर रहता है, जैसे कि टैपवर्म, लिवर फ्लग, प्लाज्मोडियम के अलग अलग प्रकार है, प्लाज्मोडियम वाइवैक, प्लाज्मोडियम थोरिंजेंसिस, अलग अलग, जो कि आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। एस्केरिस, ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल है जो कि एंडोपैरासाइट के, जो कि बॉडी के अंदर रहते हैं। इनके बीच में भी कुछ एडेप्टेशन होता है, ये कुछ अपनी बॉडी को एडप्ट कर लेते हैं उस सिचुएशन की वजह से। उनके पास थिक क्यूटिकल होता है, क्योंकि वो थिक क्यूटिकल उन्हें प्रोटेक्ट करता है बॉडी के एसिड से। हमारे बॉडी में अगर कोई इंडोपैरासाइट हुआ तो वो मर जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में इतना हार्मफुल एसिड प्रेजेंट है। पर उनके लिए कुछ थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है जो कि अडेप्टेशन चाहते हैं, उसकी वजह से वो थिक क्यूटिकल उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं एसिड से। उसके साथ ही कुछ हुक्स प्रेजेंट होते हैं, जो कुछ सकर्स जो कि ब्लड सक करने में मदद करते हैं, या अलग कुछ सक करने में मदद करते हैं। ये एंडोपैरासाइट बॉडी के अंदर रहते हैं, उसकी वजह से उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होती है, उन्हें ज़रूरत नहीं डाइजेस्टिव सिस्टम की। ये क्या करते हैं, डायरेक्ट फूड गेन करते हैं और नरिशमेंट करते हैं। इनके पास सेंस ऑर्गन भी नहीं प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ ही उनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो वेल डेवलप होती है। आपको पता होगा अगर एंडोपैरासाइट हमारे बॉडी में एंटर करता है तो उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत फास्ट रिप्रोड्यूस करता है। ओके, तो ये इंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट हमने देख लिया। और कुछ एग्जांपल दिखते हैं। देखिए, कस्कुटा जो प्लांट है, कस्कुटा प्लांट्स अपने नरिशमेंट के लिए दूसरे प्लांट के, कस्कुटा प्लांट्स क्या करता है अपने नरिशमेंट के लिए दूसरा प्लांट है उसके बॉडी में अपने रूट्स को पेनिट्रेट कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है, वो वाटर और जो फूड है वो गेन करता है कस्कुटा प्लांट उस अनदर प्लांट से। तो कस्कुटा प्लांट खुद का वाटर खुद गेन नहीं करता है, वो दूसरे प्लांट्स के अंदर अपने रूट्स को पेनिट्रेट करता है। ओके, एग्जांपल समझ में आ गया? ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे कंपटीशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, सीईटी में, उसके बाद पैरासिटिज्म में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैरासिटिज्म में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ब्रूड पैरासिटिज्म है। ब्रूड पैरासिटिज्म में क्या होता है, पैरासाइट जो बर्ड है वो अपने एग्स को ले करता है दूसरे होस्ट के नेस्ट में, और उसके साथ ही वो जो वो दूसरा होस्ट है वो इंक्यूबेट करता है उनके एग्स को। मतलब आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी। 3 इडियट्स मूवी में भी है कि वो जो वायरस है वो आते हैं और वो पूछते हैं कि ये नेस्ट किसका है, तो सब बच्चे बोलते हैं कि ये कोयल बर्ड का है। तो कोयल बर्ड बेस्ट एग्जांपल है। कोयल बर्ड क्या करते हैं, अपने जो अंडे होते हैं वो दूसरे पक्षियों के नेस्ट में रखती है। तो वो दूसरा पक्षी क्या करता है, उनकी नरिशमेंट अच्छे से करता है और उनके एग्स को इंक्यूबेट करता है। फिर बड़ा होने के बाद वो अच्छे से जी सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमने कंपटीशन और पैरासिटिज्म देख लिया। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।